ले ले। लेकिन बाबू सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोसेस पर काम करना होगा। प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है, और मैं अभी इंडिया में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं भी यूएसए में होता तो कितना अच्छा से एंजॉय करता, घूमता फिरता और मस्ती करता, वहां पर जॉब करता। तो बाबू यहाँ से पहले आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, दिल्ली से फिर आपको टिकट कटवाएगा, फिर आपको यूएसए के लिए, मतलब एक प्रोसेस है, एक रास्ता है, एक जर्नी है। गूगल मैप में कभी सर्च करते हैं लोकेशन के संजय मैथ्स कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो आप इस लोकेशन से यहाँ पर आते हैं, ये प्रोसेस हुआ आपका। ओके, तो ये प्रोसेस आपको यही है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट मारना होगा, टेस्ट लगाना होगा आपको, और साथ ही साथ आपको जो क्लासेस दी जा रही है, होमवर्क दी जा रही है, उसको प्रोसेस, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो प्रोसेस पर आप फोकस करेंगे। प्रोसेस, हम लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट हम एक ही बार में जॉब ले लें, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सोच के आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको करना होगा, इंटरव्यू में शायद एम एस धोनी से बात की गई थी कि आप इतना कूल कैसे रहते हैं, और दूसरी बात है कि आप टारगेट इतना अचीव कैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला था एक लाइन कि हम ज्यादा फोकस करते हैं, गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं, हम फोकस करते हैं इस पर, अगर ये मेरा अच्छा रहा और सीधा रहा और सही दिशा में रहा, तो यह मिलना निश्चित है, मेरा गोल मिलना निश्चित है। तो मेरा कहने मतलब दोस्तों कि प्रोसेस पर आप फोकस करेंगे तो प्रोसेस ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। और प्रोसेस क्या है, आपका मेहनत, डेली प्रैक्टिस, है ना। सोचेंगे कि हम सीजीएल ऑफिसर बन जाएंगे और मेरा एक्साइज निकल जाएगा, इंस्पेक्टर निकल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसका कटअप होता है, उस कटअप को क्वालिफाई कीजिए, फिर उसका आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव पास कीजिए, उसके बाद फिर आप जाने का मौका मिलेगा आपको वहां पर। तो मेरा कहने मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि गोल को आप टारगेट रखो, लेकिन उसके लिए आपको रास्ता चूज करना पड़ेगा खुद आप ही को। तो दोस्तों ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग, जो बच्चे टेस्ट में भाग नहीं लेते हैं, वो सही बच्चे टेस्ट में भाग ले, पहला चीज। दूसरा क्या है कि टेस्ट आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करो घर में, जैसे होमवर्क मिलता है, अभी जो सीट मिला अभी आपको, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया होगा, आप उसे घर में जाकर रिकॉल करो कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन हमसे गलती हुई है ना, कहाँ कहाँ क्वेश्चन, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बन पाया है, उसमें क्या रीजन था। तो उसको या तो आप अपने से सॉर्ट आउट करने का प्रयास करो, अपने सीनियर स्टूडेंट से एक बात करो, या फिर नहीं हो पाता था मेरे पास क्वेश्चन नहीं क्या हो, लेकिन उसको देखो 35 मार्क्स पे बंदा ला रहा है, इतना आप टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये चीजें थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 35 मार्क्स का ही एडजस्ट नहीं करता है। बात समझिए मेरी बात को, कम से कम आपको 60 प्लस सही बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना बच्चे लेके आए 60 प्लस। इसके लिए आपको ट्राई करना होगा, आपको 76 77 आपको ट्राई करनी होगी, तब जाके आपको इतना मार्क्स आ सकता है। बात समझिए मेरी बात। तो अटेम्प्ट अगर ज्यादा करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा मार्क्स लाने का उम्मीद करेंगे। अब तो बच्चा अटेम्प्ट ही करेगा 40, तो कैसे उम्मीद करेगा 70? समझ मेरी बात को, अटेम्प्ट बढ़ाओ आप लोग। खैर, आइए बात करते हैं परसेंटेज, हमारा टॉपिक होगा कमर्शियल मैथ्स का, और इसमें हम लोग बात किए हुए थे कि मैंने आपको पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था बनाने के लिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस पर काम किया होगा। खैर, और इसमें मैं आपको एक एक चीज को समझाने का प्रयास किया था। मैंने इसमें कुछ टाइप लिखवाया था आप लोगों को ना, टाइप लिखवाया था, और उस टाइप पर आज हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए, मैंने इस पे एक टाइप में कवर कर रहा हूँ आज, और वह टाइप होगा हमारा इलेक्शन होगा, मिक्सअप में करूंगा, टाइप वाइज टाइप में कवर करता हूँ ना। हेडिंग लगा देना सारे बच्चे यहाँ पर। क्या आज का जो टाइप होगा, बेस्ड ऑन, आपने प्रैक्टिस कर लिया, वीडियो देख लिया, तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ चुका होगा आप लोग ना। तो बेस्ड ऑन आप लिखिएगा इलेक्शन। इलेक्शन पर हम लोग बात करेंगे। इलेक्शन पर क्वेश्चन कहीं से भी कुछ ही पूछेगा आपको, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको। ओके, क्योंकि आप पहले से आप चीजों को एक बार झलक ले लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड पर क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा या कैसे रहेगा इलेक्शन बेस्ड पर। तो आइए बात करें दोस्तों हम लोग। देखो, इलेक्शंस, अभी आपने चुनाव में भाग लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, आप जानते होंगे कि चुनाव में क्या क्या होता है। तो चुनाव में जो बात होती है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसको टोटल वोट, ध्यान से देखिएगा, टोटल वोट, या इसी को बोलेंगे हम लोग रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड टोटल वोट को ही क्या बोलेंगे हम लोग? रजिस्टर्ड वोट बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग कुल मत, कुल मत या पंजीकृत मत, पंजीकृत मत, पंजीकृत मत। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना कि या तो कुल मत या पंजीकृत मत, दोनों ही आपका सेम होते। ओके, सेकेंड बात करते हैं हम लोग पोल वोट। ये होता है हमारा पोल वोट। पोल वोट को बोलते हैं हम लोग डाले गए मत,
डाले गए मत, जो मत डाला जाता है उसको हम लोग पोल वोट बोलते हैं। ओके, उसके बाद बोलते हैं हम लोग वैलिड वोट, वैलिड वोट, इसको बोलते हैं हम लोग वैध मत। वैध मतलब वैलिड वोट मतलब वैध मत। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मान लो आप किसी गांव में रहते हो, उस गांव की जनसंख्या है 10,000 लोग उस गांव में रहते हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वोटिंग होगा तो 10,000 के 10,000 ही वोट पड़ जाएगा। ओके, उसमें ऐसा होगा कि आपको 9,000 वोट पड़ा, 9,000 वोट पड़ा, 80,000 हम कह सकते हैं 8,000 वोट पड़ा, इतना उस चुनाव में वोट है। वोटिंग लिस्ट में नाम है लोगों का, लेकिन वोट देने के लिए लोग इतना पहुंचते हैं बूथ पर। ओके, 9,000 लोग वोट दिए, उस डाले गए मतों में से हो सकता है कुछ मत अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। जैसे मान लीजिए, मान लिया कि 1,000 वोट खराब हो गया, तो 8,000 वोट पड़ा, अच्छा वोट हुआ। इनवैलिड होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन 10,000 वोट टोटल थे, 10,000 में से वोट कितना पड़ा आपका, 9,000 वोट पड़ा। उसमें से कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि कुछ वोट अवैध हो गए, अवैध मतलब इनवैलिड हो गया। ओके, तो इनवैलिड में से मान लो कि यह 8,000 हमारा बच्चा। और जब भी चुनाव में हार या जीत होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह हमेशा वैलिड वोट से ही होती है। जब भी चुनाव में हार जीत होगी तो किससे होगी, हमेशा वैलिड वोट से होगी। अब देखो, वैलिड वोट को दो भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग, वैलिड वोट को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा, एक पार्ट होता है हमारा विनर के लिए, और एक पार्ट होता है हमारा लूजर से। विनर और लूजर मतलब एक जीतने वाला व्यक्ति और एक हारने वाला व्यक्ति, दो तरह का यहां से काम होता है, एक विनर व्यक्ति और एक लूजर व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि यह लाता है व्यक्ति 5,000 वोट और यह लाता है 3,000, तब ना 5 या 3 8 होगा आपका। अगर जीतने वाला 5,000 ले गया तो हारने वाला कितने लेगा, 3,000 वोट। अगर उस चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए हैं तो जनरली, तो यह व्यक्ति विनर जो व्यक्ति है कभी नहीं हाला कर सकता बाद में जाके कि मैं 5,000 वोट से चुनाव जीत गया। क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि ये 5,000 वोट लाया है तो सामने वाले व्यक्ति ने कितना लाया है, 3,000 वोट लाया। तो ये बोल सकता है कि यह अंतर से चुनाव में हार होता है, जीत होता है। यह बोलेगा क्या, कि जीतने वाला व्यक्ति अगर 5,000 लाता है तो हारने वाला कितना लाया, 3,000। इसका मतलब यह हुआ कि यह मात्र 2,000 वोट से चुनाव जीता है। तो चुनाव में जब भी हार या जीत की अगर बात होती है तो हमेशा किससे होती है, आपका डिफरेंस से होती है। इसलिए मैंने लिखा था क्या, कि W माइनस एल इक्वल क्या होता है, डिफरेंस। यही रूल आपको पूरा इलेक्शंस के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसी को अकेले सॉल्व कर सकता है। W माइनस एल इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस। जब भी चुनाव में हार जीत होगी तो W माइनस एल इक्वल टू डिफरेंस। W क्या है, विनर्स के लिए, L क्या है, लूजर्स के लिए, और D क्या है, डिफरेंस के लिए। इसी पर बात होती है। तो क्या यहां तक बता दो, किसी बच्चों को समझने में कोई जरा सा भी तकलीफ है क्या, जो मैं बताया आपको। टोटल वोट को कुल मत बोलेंगे, रजिस्टर्ड वोट को पंजीकृत मत बोलेंगे, दोनों ही बातें सेम होती है। एक है डाले गए मत जिसको बोलते हैं पोल वोट, और अगला होता है वैलिड वोट। और जब हम लोग रूल्स बनाते हैं तो रूल्स आपका यहां से बनकर रेडी होता है कि W माइनस एल, W माइनस एल, W माइनस एल इक्वल क्या होगा हमारा, डिफरेंस। तो यही बात आपको आगे तक याद रखनी है जब तक हम लोग इस काम को करेंगे। W मतलब विनर, L मतलब लूजर। यहाँ पे किसी बच्चे को समझने में परेशानी, पक्का, चलो बहुत अच्छा। अब आइए क्वेश्चन पर, आप लोग ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन आपको लिखना स्टार्ट करता हूँ, जस्ट ए सेकंड। अगर मैं किसी बच्चे से ये बात करूं कि मान लो 100% हमारा ये वैलिड वोट है, ये हमारा वैलिड वोट है, सपोज 100% मेरा वैलिड वोट है। इस 100% में से एक व्यक्ति जो है विनर 60% लाता है, ठीक है बाबू, विनर कितना लाता है, 60%। 100% में से 60% लेके आया, तो यह जो लूजर है ये कितना लाएगा, 40 लाएगा। तो 40 आपने यहां पर कैसे लाया होगा, 100 में से 60 माइनस किया होगा ऑब्वियसली। तो 100 में से अगर आप 100% में से अगर आप 60 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपको 40%। तो 100% एक्चुअली में है क्या, तो 100% हमारा क्या है, आपका वैलिड वोट। तो आप यहां पर कर दो वैलिड, कोई दिक्कत। और 60% है क्या हमारा विनर्स के लिए, तो यहां पर कर दो W। यानी कि मैं यह कह सकता हूं कि L का मतलब हम V माइनस W भी पुट कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को, आप देख पा रहे हो ना मैं कैसे रूल क्रिएट किया हूं। 100% वैलिड वोट हो गया, उस वैलिड वोट में से अगर विनर 60% ले जाता है तो बच्चा कितना 40% बोलेंगे। तो 40 लाए कैसे आप,
तो 40 लाने का तरीका क्या है कि 100 में से मैंने 60 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 100 है क्या हमारा, 100 हमारा वैलिड वोट, मैंने यहाँ पर कर दिया। और रही बात 60 का, तो 60 क्या है हमारा, विनर का। यह हमारा हो गया क्या दोस्तों, विनर का। तो हम कह सकते हैं कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस W। अर्थात मैं यहाँ पर जो रूल लिखा था कि W माइनस L इक्वल टू डिफरेंस, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि L के जगह पर मैं V माइनस W भी कर दूं तो कोई बच्चा मेरे को नहीं डांट सकता। बोलो हाँ या ना, यही सेम चीज है। आप देखो यहाँ पर दोस्तों, देखो रूल यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुका है कि जो पहले मैंने बताया था W माइनस L इक्वल डिफरेंस, उस L के जगह पर मैंने क्या पुट कर दोस्तों यहाँ पर, V माइनस W। और V माइनस W का मतलब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे आप लोग सारे बच्चे। एक सेकंड, चलो अब ईमानदारी से बताना सारे बच्चे यहाँ पर कि क्या यहाँ तक इस बच्चा को समझने में कोई तकलीफ है क्या, मैंने दो रूल्स यहाँ पर क्रिएट किया हो। और अगर ये समझ जाते हैं तो जितना भी सीट में क्वेश्चन अवेलेबल है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब के सब इसी सीट पर आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को है, पक्का? तो चलिए फटाफट एक छोटा सा मैं क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और यह क्वेश्चन को जल्दी से बनाकर दिखाए, जल्दी से दोस्तों फटाफट। मैं पहले आपको अर्ली लिखवाऊंगा, फिर आपको शीट पर करवाऊंगा आपको, ओके? लिखिएगा। सीट वाला क्वेश्चन मैं बाद में करवाता हूँ, पहले आप खुद से बनाकर दिखाओ मेरे को। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए। देयर आर टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शंस। देयर आर टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए। उस चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 80% मत प्राप्त करता है। उस चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 80% मत प्राप्त करता है। इन दैट इलेक्शंस a winner candidate who got 80% of the valid vote, 80% मत वह प्राप्त करता है और वह 2400 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। एंड he won the elections by the difference of 2400 votes। और वह 2400 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। एंड he won the elections by the difference of 2400 votes। 2400 votes। और वह 2400 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। तो उस चुनाव में कुल कितने वैध मत थे? तो उस चुनाव में कुल कितने वैध मत थे? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन दैट इलेक्शंस। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन दैट इलेक्शंस। तो उस चुनाव में कुल कितने वैध मत थे, ये बताना आपको। जल्दी से बताइए फटाफट, आवाज करता है। हाँ, यह क्वेश्चंस की शुरुआत आपको हो रही है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। शुरुआत आप यहां से करेंगे तो आपका आगे का जो क्वेश्चन सीट पर बहुत इजीली आप बना पा रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इन एन इलेक्शंस इफ देयर आर टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन दैट इलेक्शंस, a winner candidate who got 80% of the valid vote and he won the elections by the difference of 2400 votes। तो चुनाव में कुल कितनी मत थी? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इन दैट इलेक्शंस। तो यहाँ पर ध्यान देना सारे बच्चे एक बार। बाबू देखो, हमने शुरुआत में ही बताया अतुल कि W माइनस W% माइनस L% इसको क्या निकलता है? डिफरेंट परसेंट। ये नहीं होगा हमारा, यही निकलेगा हमारा। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ कि जीतने वाला उम्मीदवार 80% ले गया, तो जीतने वाला अगर 80% ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 20%। क्योंकि 100 में से अगर 80 ले गया तो बचा होगा 20%। और 80 माइनस 20 कितना आ गया?
60%, और यही 60 का मान आपको दिया हुआ है। क्या बोलती है? तो यही 60 का मान अगर हम बात करते हैं तो 60 का मान कितना दिया हुआ है? 2400। इसी मत से तो चुनाव में हार जीत हुआ है। तो 60% का मान 2400, तो 100 का मान कितना? तो 2400 बटे में व्हाट? 60 इंटू 100, परसेंट परसेंट कट जाएगा आपका। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? तो दोस्तों यहां से अगर देखेंगे आप तो यह कट जाएगा, 6 चौके 24, 40 और गुने 100 कितना आ जाएगा? 4000। मतलब मैं कह सकता हूं कुछ चुनाव में कुल कितने मत होंगे? कुल वैध मतों की संख्या कितनी होगी? 4000। तो ये हमारा जो निकलेगा, यह निकलेगा वैलिड वोट निकलेगा, यह निकलेगा हमारा वैलिड वोट। समझ रही खुशबू? कोई दिक्कत? गुड, वेरी गुड। तो यहां पर एग्जाम में आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको इतना भी एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत आवश्यकता है ही नहीं आपको। लेकिन मैं आपको समझाया कि देखो मेरे भाइयों कि W माइनस एल इक्वल डिफरेंस होता है हमारा। W मतलब विनर्स, अगर जीतने वाला अगर ले गया 80%, तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 20%। तो 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60। इसे 60 का मान ऑलरेडी गिवन है, 60 का मान 2400, तो 100 का मान कितना? बस इतना कितना करना आपको। 60 इक्वल टू इतना, तो 100 इक्वल टू कितना? तो 24/100, 24/16 into 100 करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको इतना भी नहीं लिखूं, शॉर्ट में लिखूं एक बार में, तो देखो आप क्या करोगे। देखो 80% का मान आपको मैं लिखा चुका हूं कॉपी में। क्या होता है? 4/5। बोलो है ना? 4/5। मान लो कि 5 वोट होगा टोटल वैलिड वोट। ओके, 5 में से जीतने वाला ले गया 4 वोट। जीतने वाला कितना लग गया? 4 वोट। तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 1 वोट। ध्यान सुनो बच्चे, यहां पर अगर हम यहां से कंपेयर करें तो 5 यह जो शो करेगा ना, यह जो 5 शो करेगा, ये टोटल वोट को शो करेगा, टोटल वैलिड वोट को शो करेगा, राइट? तो जीतने वाला अगर ले गया, चूंकि जीतने वाला 80% ले गया है, तो 80 मतलब क्या? 4/5 होता है। तो 5 में से अगर 4 ले गया है तो बचा कितना होगा? 1। तो 4 माइनस 1 कितना? 3। और 3 का मान आपको दिया रहा है कितना? आपका 2400। 3 का मान 2400, तो 1 का मान कितना? 800। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 4000। इसे मन में कर सकते हो, कॉपी कलम अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो फिर ऐसे करो। देखो यहाँ पर 5 में से अगर 4 ले गया, यह विनर, तो लूजर कितना ले जाएगा? 1 ले जाएगा। यह अगर लूजर 1 ले जाएगा तो ना 4 और 5 होगा। तो इन दोनों का बीच गैप देखो कितना का है? 3 का। इसी 3 का जो वैल्यू है वो कितना दिखा हुआ? 2400। 3 का मान 2400। मन में मैं आपको फिगर आउट कर रहा हूं कि 3 का मान 2400, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 800। तो 8 में गुना करो 5 से, 8 गुने 5 कितना आएगा? 800 गुने 5 करें कितना आएगा? 4000 आएगा, नहीं आएगा? तो इस प्रकार से प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन माइंड में लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। 5 में से ले गया 4, जीतने वाला तो हारने वाला ले जाएगा 1, 3 हो जाएगा अंतर दोनों का, 4 3 बोला है ना? अंतर 3 का मान 2400, तो 1 का मान 800, तो 5 का मान कितना? 4000। मन में ही काम करो आप। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? चलो मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूं, लेकिन सारे बच्चे in an elections there are 2 candidates are participated. In an elections there are 2 candidates are participated. In an elections there are 2 candidates are participated. A candidate who got 60% of the valid vote. A candidate who got 60% of the valid vote. इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2025 में जॉब लेना चाहते हैं, जो टारगेट सेट किए हैं कि 2025 में उनको जॉब चाहिए? कितने बच्चे? हाथ खड़ा करो, थोड़ा चेहरा देखे एक बार। एक लेने वाला बोल रहा है जिसको जरूरत है ज्यादा, अभी जो इस साल जरूरत है जिसको, है ना? बाकी 2-4 साल जब टाइम है आराम से घूमो फिरो। जिसको जरूरत है वही हाथ खड़ा करो, एक बार हाथ खड़ा करो जिसको जरूरत है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी को अभी जरूरत नहीं है ना, पढ़ रहा है समझ, आगे जब होगा देखा जाएगा। नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको अलग से कुछ एफर्ट लगाना चाहूंगा, अलग से। ये जो चल रही है बैच चलती रहेगी,
जिन बच्चों को जरूरत है मैं आपको नंबर नोट कर लेता हूँ, एक ग्रुप बनाएंगे अलग से हम लोग और उस पर पूरा जोर शोर से मेहनत करेंगे हम लोग। क्या हम लोग रेडी है? जो बच्चे जिसका जरूरत है जॉब के लिए, जिन बच्चों ने नाम लिखवाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों का ग्रुप, मैं एक बार ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें आपको अलग तरीके से चीजें जो यहाँ चल रही हो तो आपका वो तो आपका बेसिक है, वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसमें एडवांस लेवल का जिससे आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है पीवाईक्यू सीरीज पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं। देखते हैं कैसे नहीं हो। 2025 को टारगेट सेट करो, रीजनिंग का, मैथ्स का, जीएस का, इंग्लिश का, जो भी चीजें हैं कंटेंट वाइज कंटेंट आपको ग्रुप में चला जाएगा आपको, है ना। उस ग्रुप में आपको वर्क दिया जाएगा, उसको खाली काम करके आते जाओ। और देखो अभी सीजीएल का एग्जाम आने में टाइम है, बहुत सही समय है, चाहे बैंकिंग करो, चाहे रेलवे करो, चाहे एसएससी करो, कहीं आप से टारगेट करो कि 2025 हमको पार नहीं होना। इस पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो आप कर लोगे। आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप करेंगे आप अच्छे से, ठीक है। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उससे दुगना कोशिश आपके लिए करूंगा। आर यू रेडी और नॉट? पक्का? चलिए ठीक है, मैं करता हूँ आपके लिए। 2025 पार नहीं होना है, देखते हैं कैसे करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हाँ क्या लिखी कि इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड, ए कैंडिडेट हु गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, a candidate who got 60% of the valid vote, उठा देगा, a candidate who got 60% of the valid vote and he won the elections by the difference of 3600 votes, 3600 votes. Then find the total number of valid vote in that elections. Then find the total number of valid vote in that elections. बिना यूजिंग, आपको पेन और पेपर का काम करो, जल्दी से फटाफट सोच के बनाओ आंसर इसका, विदाउट यूजिंग पेन पेपर। हिंदी में लिखो आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, जितना कम से कम पेन यूज कर सकते हो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 3600 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, और वह 3600 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, तो उस चुनाव में कुल कितने वैध मत थे? विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, हाउ कैन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजीली? ट्राई टू सॉल्व वेरी फास्ट। सबको बन गया होगा ना? वेरी गुड। ज्यादा पेन नहीं लगा है ना? लगा है? ऐसे सोचो ना यार, देखो 60% जीतने वाला, मन में सोचो ना, 60% जीतने वाला, तो 60 मतलब व्हाट? 3/5। 60 मतलब व्हाट? 3/5। 5 में से 3 अगर जीतने वाला तो हारने वाला 2 ले जाएगा। 3 और 2 अंदर कितना? 1 का, तो 1 का मान कितना? 3600। 5 का मान कितना? 1800, 18,000। वेरी गुड। 18,000, 18,000 इज राइट आंसर है सबका बच्चों का। देखो मन में सोचो आप, यहाँ पर बस उसको फिगर आउट करो ना, क्वेश्चन देखेंगे टिक मारेंगे आप। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आगे क्वेश्चन होंगे। 60% का मतलब हमने ये सिखाया आपको, 60% मतलब व्हाट? 3/5। ओके, तो 5 में से देखो ऐसे कर लो, विनर और यहाँ पर लूजर पड़ जाएगा, तो 5 रोटी में से 3 रोटी तो ये खा गया, तो बचा कितना? 2 रोटी, इसको मिल गया, तो 3 और 2 अंदर कितना? 1 का, और इसी 1 का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना? 3600। ये ना बाबू हमारा, तो 1 का मान 3600, 1 यूनिट का मान कितना? 3600। तो हमसे पूछा कुल मत कितना होगा हमारे पास? 5, तो 5 गुने करो 3600, व्हाट कितना आ जाएगा? 18,000 आंसर। सारे बच्चे कर लेंगे आप लोग? पक्का? तो यहाँ पर आपको कलम कॉपी का कम से कम आपको यूज करना है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन कैसे बनाता तो फिर ऐसे करवाता आपको कि देखो जी यहाँ पर W - L डिफरेंस, मैं यहाँ पे वही काम करवाता आपको। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कि 60% अगर यह ले गया तो 40% यह ले जाएगा, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 का, और यह 20% का मान हमारे पास है कितना? 3600 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो 3600 80 का समझ नहीं आप, और यहाँ पर आ जाएगा 100%, तो परसेंट तो कट जाएगा आपका।
परसेंट परसेंट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, परसेंट का मतलब ये हट जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि 20 25 100 यानी 5 बार हो जाएगा, तो 3600 गुने 5 कितना आ जाएगा, 18,000। तो ये शुरुआत हो रही है आपका, और शुरुआत अगर अच्छा होगा तो फिर आपका अंत भी अच्छा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में किसी बच्चा को? मैं इसमें एक लाइन आपको और ऐड कर दूंगा, और वो लाइन मैं चाहता हूँ कि आप अपने से बना के दिखाना मेरे को। चलो एक क्वेश्चन आप लोग, एक लाइन में आपको और ऐड करता हूँ यहाँ पर। in an elections in an elections there are two candidates are participated. In an elections there are two candidates are participated. A candidate who got 30% of the valid vote, a candidate who got a candidate who got 30% of the valid vote. क्वेश्चन दे भी रहे हैं, मन में बना भी रहे हैं ताकि पूरा पूरा कट जाए ना। एक कैंडिडेट हु गॉट 30% ऑफ द वैलिड वोट एंड ही लॉस्ट द इलेक्शंस and he lost the elections by the difference of 3200 votes, and he lost the elections by the difference of 3200 votes, 3200 votes, 3200 votes. Then find the total votes in that elections. मैं वैलिड वोट नहीं पूछ रहा हूं, find the total votes in that elections if 20% votes are declared invalid, if 20% votes are declared invalid, then find the total number of votes if 20% votes are declared invalid. हिंदी में लिखेंगे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए, एक उम्मीदवार जो वैध मतों का 30% मत प्राप्त करता है, एक उम्मीदवार जो वैध मतों का 30% मत प्राप्त करता है, और वह 3200 मतों के अंतर से चुनाव हार जाता है, और वह 3200 मतों के अंतर से चुनाव हार जाता है, मतलब लॉस कर गया, चुनाव हार जाता है। तो उस चुनाव में कुल कितने मत थे, तो चुनाव में कुल कितने मत थे यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया हो, तो चुनाव में कुल कितने मत थे यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया हो। Then find the total number of votes if 20% votes are declared invalid. एक लाइन मैंने थोड़ा सा ऐड किया हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। बन गया तुल? सोनी, this is very important questions. Try to solve this question with your own method. कितना है प्रीति कुमारी, शिवानी, कहाँ गलती कर रही हैं? यहां से दिखता आप लोग इधर, तो आगे बढ़ जाओ ना, यहाँ पर आप यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ से तो बहुत दिक्कत होता होगा देखने में। यहाँ से देखिए कैसे दिख रहा होगा, क्रॉस दिखता होगा पूरा 10,000। यहाँ पर बैठ जाइए आप लोग, अगर दिक्कत है तो यहाँ बैठ जाओ, इस पर। आप लोग का आया आंसर? देखो ट्राई कर रही है ना, वो वीडियो देखी थी पूरा का पूरा, वो जो मैंने आपको वीडियोस भेजा था ग्रुप में, सारे के सारे देखे थे बच्चे वीडियो, उसके बाद भी नहीं बना पा रहे आप लोग? मुझे कैसे मालूम चलेगा कोई वीडियो आपने देखा, जब देखने के बाद भी नहीं बना पा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है ना। लेकिन सारे बच्चे यहाँ पर
आइए देखते हैं बाबू यहाँ पर कैसे बनाओगे, इस प्रश्न का आंसर कैसे लाओगे। ओके, यहाँ पर करना क्या था जनरली, ध्यान से देखना कि देखो W माइनस एन इक्वल डिफरेंस हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बात बताओ कि जीतने वाला उम्मीदवार के बारे में हमने नहीं मेंशन किया है, लेकिन हारने वाला उम्मीदवार के बारे में जरूर कहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हारने वाला उम्मीदवार अगर वो 30% लेके जाएगा मत, तो जीतने वाला 70 लेके जाएगा। किसका? वैध मतों का। पहले वैध मत पर काम करते हैं हम लोग, उसके बाद हम बढ़ेंगे आपको टोटल वोट पर। ओके, तो यहाँ बात बताओ कि अगर जीतने वाला उम्मीदवार अगर 30% मत लेके आ जा रहा है, तो सॉरी हारने वाला 30%, तो जीतने वाला 20, तो 20 और 30 दोनों के अंदर कितना का? 40 का। तो मैं सीधे 40 यहाँ लिख दूं क्या? सिंपली 40 लिख देता हूं। जीतने वाला 70, हारने वाला 30, दोनों का बीच गैप 40%। और 40 का मान हमारे पास है कितना? 3200। कोई समस्या? तो 40 का मान 3200, तो 100 का मान निकाल दो। तो 100 का मान जो निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह 3200 बटे में 40 इंटू 100। तो दोस्तों यह जो निकलेगा हमारा 4 बटे 32, 80 गुने 100 मतलब कितना हो जाएगा? 8000। यह 8000 क्या निकला? वेरी गुड। यह जो निकला हमारा, यह क्या निकलेगा? तो वैलिड वोट निकलेगा। वैलिड वोट निकला। अगर हमसे पूछता कि चुनाव में वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, योर आंसर शुड बी 8000, लेकिन हमसे वैलिड वोट नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या, जबकि 20% मत अवैध हो गया होगा। तो कई सारे बच्चे मालूम क्या करते हैं कि इस 8000 का ही निकाल देंगे 20%, और 20% निकाल के फिर इसमें जोड़ देते हैं। कितने बच्चे से किए हैं? कोई नहीं किया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। देखो ध्यान, ये 8000 जो वोट, ये क्या कौन सा वोट है? वेरी गुड, ये मतलब अच्छा वोट पड़ा है। तो मतलब टोटल वोट ज्यादा पड़ा होगा। टोटल वोट क्या पड़ा होगा? ज्यादा पड़ा होगा। उसमें से कुछ वोट खराब हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं, तब नहीं ये वोट बचा जी हमारे पास। तो हमको टोटल वोट निकालना है। एक बात बताओ कि इनवैलिड कितना हुआ है? 20%। तो 20% अगर इनवैलिड हुआ है, तो 80% क्या होगा? वैलिड वोट रहा होगा। तो सिंपल है, समझो कि 100 में से शेखर अगर 20, अगर मान लीजिए 100 अंडा लेके जा रहे हैं साइकिल से, साइकिल गिर गया, 20 अंडा फूट गया, तो बचा कितना अंडा? 80 अंडा बचे। तो वो 80 अंडा आपको सही ना अंडा कहलाएगा। तो यह आपको मान लीजिए ज्यादा वोट पड़ा होगा, उसमें से 20% खराब हो गया, तो जो बचा कितना? 80% वोट पड़ा। तो उस 80% का जो मान है, यह आपको दिया होगा कितना? 8000। 8000, 80% का मान 8000। तो 100 का जो मान निकालेंगे दोबारा, यहां भी 100, यहां भी 100, लेकिन यह 100 क्या शो कर रहा था? वैलिड वोट। लेकिन यह 100 क्या शो करेगा? टोटल वोट। तो 100 का मान 80 यानी 8000 बटे में 80 इंटू 100 करेंगे, तो दोस्तों यह जो आएगा हमारा कितना आएगा? 10,000। और जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। और 10,000 इज द राइट आंसर। है सबका? बहुत सुंदर, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का 10,000 आया है, बहुत शानदार बनाया आपने। और इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपका धीरे धीरे स्किल डेवलप हो रहा है। हाँ जरूर। 40 कैसे आया तुम मालूम चला? जीतने वाला के बारे में नहीं कहा है हमें, यह बोला था हारने वाला व्यक्ति के लिए। तो हारने वाला ले गया अगर 30, तो जीतने वाला ले जाएगा 70। दोनों के बीच गैप कितना? 40 का। तो 40% का मान 30 टू 100। तो वहां से जो 100 निकालिएगा ना, वो निकलेगा 8000। तो ये जो 8000 हुआ, यह क्या कहलाएगा? हमारा वैलिड वोट कहलाएगा, माने अच्छा वाला वोट कहलाएगा। अब ये अच्छा वाला वोट हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा क्या कि आप निकालो क्या इसका टोटल वोट निकालो, यदि 20% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो ये नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ऐसे भी समझ लो कि मान लो कि टोटल वोटों की संख्या हमारा कितना है? 100 मान लेते हैं, 100। उसमें से 20% वोट हमारा खराब हो गया, तो बचा कितना होगा? 80% वोट। बोल सकते हो नहीं सकते हो? और यही वोट हमारे पास है कितना? आपका 8000। तो यहां से भी जब कैलकुलेट करेंगे वही आएगा। यहां पर आप देखो करके, तो ये आपको 100 बार में गुना कट जाएगा, तो एक समान कितना होगा? 100 गुने 100 मतलब 10,000। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यह जो एक से हमारा क्या शो करेगा? टोटल वोट की संख्या को मैंने x एज्यूम कर लिया है, उसमें से 20% में हमारा वोट खराब हो गया है, तो हमने लिया 80%, और 80% का मान मैं निकाल चुका हूं पहले से, तो आराम से काम कर सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां तक हो रही है क्या? मैं अभी कदम रख रहा हूं इलेक्शन वाला पार्ट में,
धीरे धीरे हम लोग इस पर एक एक क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत? एक आपको इसमें ट्री रूल बताएंगे। ट्री रूल क्या होता है मैं अभी चल के आगे बताता हूँ आपको। ट्री रूल क्या होता है वो आपको समझाएंगे और फिर वहां से चीजें आपको धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? पक्का? चलिए अब मैं आपको एक ट्री रूल समझाता हूँ। ये तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्री वगैरह में कभी कभी पूछता है, जैसे एमटीएस में एलडीसी में बैठेंगे तो। लेकिन सिजिल के एग्जाम अगर देंगे, बैंक के एग्जाम देंगे, तो ये सब क्वेश्चन से थोड़ा सा अपर लेवल में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा ध्यान से नोट करो सारे बच्चे। पहले क्वेश्चन मैं आपको खुद से करवाऊंगा, फिर आपको शीट पर लेके चलूंगा। जैसे यहां पर समझना ध्यान से, लिखना मत, पहले सुनो आप ध्यान से। मान लीजिए कि 100 वोट जो है ये हमारा 100% वोट को मैंने मान लिया टोटल वोट, ये हमारा हो गया टोटल वोट। देखो कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। 100% वोट क्या हो गया हमारा? टोटल वोट हो गया। अब देखो इसमें से क्या हुआ कि देखो 20% मत जो है, 20% मत पड़ा ही नहीं। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो वोट कितना पड़ेगा? 80% वोट पड़ेगा। तो यह कहलाएगा पॉल वोट, यह कहलाएगा पॉल वोट, यह कहलाएगा हमारा पॉल वोट। एक सेकेंड, पॉल वोट। देखो वोट कितना था? वोटों की संख्या हमारे पास 100% थी, लेकिन 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किए ही नहीं। तो किए कितना? 80%। जो प्रयोग किए वह वोट क्या कहलाएगा हमारा? पॉल वोट कहलाएगा, मतलब डाले गए मतों की संख्या कहलाएगी हमारी, राइट। अब वहां से जितना मत डाला गया उसमें से 12.5% मत क्या हो गया? अवैध हो गया, ये इनवैलिड हो गया। इस मत को मैंने नाम दे दिया दोस्तों इनवैलिड, इनवैलिड नाम दे दिया, मतलब ये खराब हो गया। और ये डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो इस प्रकार से वोट का प्रयोग किया ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ बताओ कि 80% में 12.5% निकल गया तो बचा कितना? 20%। अब ये कैसे बच रहा है ध्यान से देखो। 12.5 का मतलब कितना होता है? 1/8। याद है सारे बच्चों को? तो 80 का अगर आप निकालोगे 1/8 तो कितना आएगा? 10। तो 80 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 12.5 मतलब 1/8 होता है। तो 80 का 1/8 निकालें कितना आएगा? 70 आएगा। अब यह कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा दोस्तों? पॉल वोट। सॉरी, यह कहलाएगा हमारा वैलिड वोट। यह होगा हमारा वैलिड वोट, वैलिड वोट कहलाएगा। तो अब मैंने बताया था यहाँ पर क्या कि चुनाव में जब भी हार या जीत होती है हमेशा किससे होती है? अंतर से होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर विनर यहाँ पर करते हैं और लूजर यहाँ पर करते हैं, कई सारे बच्चे पर मिस्टेक करते हैं। 70% क्या हो गया हमारा दोस्तों? वैलिड वोट। ओके, अब मैं आपसे यह कहता हूं कि मान लो जीतने वाला उम्मीदवार 60% लेके आया, जीतने वाला उम्मीदवार, विकास कुमार बताएंगे, जीतने वाला उम्मीदवार अगर 60%, 70% बचा है वैलिड वोट, ओके, 70 में से 60 अगर जीतने वाले ले गया तो हारने वाला कितना रह जाएगा विकास? 40। एक सेकंड, मैं बारी बारी से पूछूंगा, डोंट वरी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो 70% हमारा क्या था? टोटल वैलिड वोट था। अब 70 में से विकास कह रहे हैं कि 60% मैंने विनर को दे दिया और यहाँ पर 40 बोल दे रहा है। आप 40 बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे? पक्का नहीं करेंगे। चलिए देख रहे, इतना समझाने के बाद भी बच्चा लोग कितना मिस्टेक करता है सब, क्या ही मैं बोलूं, है ना। अब बताइए सोनम तुम्हारे 10, यहाँ पर कितना बचा? वही तो मैं कह रहा था, यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 10। क्योंकि 70 बचा ही है जी, 70 में अगर यहाँ पर 60 ले गया तो फिर बचेगा 10। तो फिर तो सोनम अगर मान लीजिए हम कि अगर हम यहाँ पर सपोज 70 अगर यहाँ दे देते हम, 70% ये ले गया होता, सुनो ध्यान से बच्चा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। अगर मैं 70 यहाँ पर दे दिया होता फिर तो यहाँ पर क्या बचेगा लूजर्स के लिए? फिर तो 0 बचेगा ना आपका। 70 में से अगर मान लीजिए 70 ले गया तो फिर 0 बचेगा। क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 80% इसको दे दिए फिर तो यहाँ माइनस हो जाएगा 10%। मेरी बात को समझिए ध्यान से। आप बताइए, आप बताइए, सब बच्चा लोग गड़बड़ कर दिया है। आप बताइए सोनी कुमारी क्या होगा यहाँ पर? 70 में से अगर जीतने वाला उम्मीदवार 60 ले गया तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 70 रुपये है ये है जी, 60 रुपये इसको दे तो बच्चा कितना? 10 रुपये ना बचेगा। जोर से बोलो जल्दी, मैं नहीं दे रहा, कुछ बोल रही है क्या मन मन? हाँ जी बोलिए। कंफ्यूज है कि 40 बोले कि 10 बोले। हाँ जी 40 कैसे, कैसे 40 बचेगा?
70 रुपया देंगे, 60 रुपया यहाँ खर्चा कर दे, 40 कहाँ से बच जाएगा आपके पास? हाँ जी, खाली खेलती है कीत कीत कीता और छूता। देखो समझिए यहाँ पर परसेंट हमेशा 100 पर कैलकुलेट की जाती है। सुनो ध्यान से बच्चा लोग ना, परसेंट हमेशा 100 पर। ये 70% है ना बाबू, ये अपने आप में होल नंबर हो गया, उसको आपको छूछा नहीं करना है। ओके, आपको यहाँ पर देखना कि अगर आप यहाँ पर, मैंने बताया था आपको कि अगर जीतने वाला उम्मीदवार अगर 60 ले जाएगा तो हारने वाला उम्मीदवार कितना ले जाएगा? 40 ले जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर कैलकुलेट की जाती है। ये अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो उस 100% का ये अगर जीतने वाला उम्मीदवार 60 ले जाएगा तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 40% ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि 70 में से अगर 60 यहाँ पर तो 10 यहाँ पर, ये गड़बड़ हो जाएगा। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जीतने वाला उम्मीदवार ए विनर कैंडिडेट हु गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट, तो लूजर्स का अपने आप निकल जाएगा कितना? 40%। मैंने शुरुआत में करवाया था डब्ल्यू माइनस एल इक्वल टू। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप गलती से इसको मत बांट देना, 70 में से 60 यहाँ पर, 10 यहाँ पर मत कर देना, ये मिस्टेक्स हो जाएगा फिर आपका गड़बड़। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह समझना है, हमने बताया क्या कि जीतने वाला उम्मीदवार अगर 60% ले गया हो, अगर जीतने वाला उम्मीदवार अगर 60% ले गया हो तो हारने वाला ऑब्वियसली कितना ले जाएगा? 40% ले जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 40%। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा, तो 60 और 40, 60 और 40 दोनों का बीच का गैप कितना हो जाएगा? 20% का। तो इसे 20% से चुनाव में हार जीत होगा। किसका किसका 20%? 70 का 20%। मतलब इसी 70 का आपको निकालो 20%। तो मेरे प्यारे दोस्तों 70% का अगर आप निकालेंगे 20%, तो 20 मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। देखो आप यहाँ पर 60 और यह 40, अंतर कितना का हो गया? 20 का। तो 20 मतलब व्हाट? 1/5। तो 70% का 1/5 मतलब व्हाट? 14%। तो ये 14% का मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5600 दिया हुआ है कि 5600 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है दोस्तों, तो 14% का मान इतना, तो 100 का मान कितना होगा दोस्तों यहाँ पर? तो 5600 करेंगे यहाँ पर और बटे में 14 इंटू क्या कर देंगे? 100। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी क्या? तो हम यहाँ पर यह कैलकुलेट करेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान से देखना। 14 चौके 56, 400 आ जाएगा। 400 गुने 100 मतलब कितना आ जाएगा? ये आएगा ना 2240। वेरी गुड। 40,000 आपका क्या कहलाएगा? ये आपका टोटल वोट कहलाएगा। टोटल वोट कहलाएगा 40,000। तो ये हुआ हमारा ट्री रूल। ट्री रूल पर हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं। तो आपको एग्जाम में ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता होती नहीं है जनरली, बी क्वाइट सीरियस, है ना। मैं आप लोग को अलग से नहीं माना करूंगा ना, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ। जैसे क्लास में करते हुए हम देखते हैं कि बच्चे लोग बदमाशी करते रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। आपको ये सब चीजें मैं बोलूंगा नहीं बार बार, वो मैं दिख जाता है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ ना, इसमें सारा कुछ दिखता रहता है। वाइल्ड एक्सेस, कौन बच्चा हल्ला कर रहा है, कौन बच्चा सीरियसनेस से पढ़ाई कर रहा है ना। ये सब चीजें आपको बोलेंगे नहीं बाबू, है ना। थोड़ा सा आप अपने आप से थोड़ा सीरियसनेस से दिखाओ ताकि अच्छा लगे मेरे को भी। ओके, खैर वैलिड वोट बाबू, ये आपको वैलिड वोट, ये देखो वैलिड वोट है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखना ध्यान से कि 100% जो मैंने माना था, 100% मैंने क्या माना था? टोटल वोट। तो ये इस प्रकार से आपको काम करना होगा। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और यह क्वेश्चन मैं आपको दूसरा मेथड से भी समझाऊंगा, सभी का आंसर आपका इक्वल ही आएगा। नोट करेंगे सर बच्चे। हाँ 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 हाँ, मैं आपको लिखा रहा हूँ, डोंट वरी। अभी आप पहले लिखिए, आप मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज को समझाऊंगा। क्वेश्चन लिखिए पहले आप। क्वेश्चन लिखिएगा। मान लीजिए आपको परसेंट में अगर गड़बड़ हो रहा है तो डोंट वरी, मैं इसको हाँ समझाता हूँ, एक्स मान के समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, लिखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए। आपको यहां से डाउट लेके मन में नहीं जाने देंगे, आपको समझाएंगे हम। इन एन इलेक्शंस two candidates are participated. In an elections there are only two candidates are participated.
20% voters did not cast their vote. 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 उस चुनाव में 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया. ओके, नेक्स्ट लिखिएगा. एंड 12 1/2% votes are declared invalid from the poll vote. 12 1/2% votes are declared invalid from the poll vote. डाले गए मतों में से 12.5% मत क्या हो गया? अवैध हो गया. हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं हिंदी बोलूंगा, जो थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, हिंदी में बोलूंगा. डाले गए मतों में से यानी कि 12 1/2% votes are declared from the invalid vote. And ultimately a winner candidate who got 60% of the valid vote. A winner candidate who got 60% of the valid vote. 60% of the valid vote. And he won the elections by the difference of 5600 votes. 5600 votes. And he won the elections by the difference of 5600 votes. 5600 votes. तो चुनाव में कुल कितने मत थे? Then find the total number of votes in that elections. Then find the total number of votes in that elections. Then find total number of votes in that election. हिंदी में लिखेंगे सारे बच्चे. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए. थोड़ा फास्ट लिखिएगा. उसमें 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं. उसमें 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं. एंड उसमें लिखेगा डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध घोषित कर दिया गया. डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध घोषित कर दिया गया. 12 1/2% votes are declared invalid from the poll vote. In this way, a winner candidate who got हिंदी बोल रहे हैं ना, इसमें से एक उम्मीदवार, एक जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और वह 5600 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है. तो चुनाव में कुल कितने मत थे? देखो आपने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखने सारे बच्चे. परसेंट की जगह पर आप चाहो तो इसको 100x मान के बना सकते हो. मान लो कि 100x हमारा क्या था? या टोटल वोट था. ध्यान से देखने सारे बच्चे, टोटल वोट के मैंने मान लिया 100x. उसमें से बोल रहा है बाबू क्या कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं. इसका मतलब यह हुआ कि 80x लोग वोट दिए होंगे. बोलो है ना. अब उसमें से यह कहलाएगा क्या हमारा? यह कहलाएगा क्या? पोल वोट. यह होगा हमारा पोल वोट हो जाएगा. डालेगा मतों की संख्या हो जाएगी. अब इस 80 में से क्या है क्या कि 12.5% मत हो गया हमारा खराब, इनवैलिड हो गया. तो 12.5 मतलब 1/8. तो 80 का जब 1/8 निकालेंगे आप लोग तो कितने निकलेगा? 10 वोट अगर खराब हो जाएगा तो बचा कितना? 70. तो मैं इसको 70x लेके चलता हूं. परसेंट की जगह पर मैं इसको x मान लेता हूं. कोई समस्या किसी बच्चे को? तो 70x हो गया हमारा. क्या कहलाएगा दोस्तों? यह वैलिड वोट कहलाएगा दोस्तों. वैध मतों की संख्या हो जाएगी. अब यहां से 2 ब्रांच ओपन होगी. किसके लिए? एक जीतने वाला और एक हारने वाला. तो विनर के लिए यहां पर रखेंगे और लूजर्स के लिए हम लोग यहां पर रखेंगे. कोई समस्या किसी बच्चों को? तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना लेके जा रहा है? 60%. तो हारने वाला ऑब्वियसली कितना ले जाएगा? 40%. देखो मैं यहां पर आपको 10 इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि देखो इसको मैं अलग मान लिया हूं, x मान लिया. बात समझ बात को. तो ये 70x अपने आप में क्या हमारा वैलिड वोट हो जाएगा.
ठीक है दोस्तों। अब यहां पर समझना ध्यान से कि 60 और 40 अंतर कितना का हो जाएगा, 20 का। तो 70 का आप निकाल दो 20%, 70x का 20%, 20 मतलब व्हाट, 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा 1/5 होता है। तो मैंने यहां पर रख दिया 1/5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास कितना निकलेगा अल्टीमेटली, 14x। और 14x का मान क्या हमारे पास है दोस्तों, 5600। यहां पर मैंने कर दिया 5600। 14x का मान इतना, तो x का मान क्या निकलेगा हमारे पास, 400। तो यह जो निकला हमारे पास x का मान, वो निकला 400, मतलब x का मान निकल गया। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमारे पास थे कितने, 100x थे ना बाबू। तो यहां पर हम लेंगे 100x। तो 100x मतलब व्हाट, यहाँ पर 100 गुने x, x का मान कितना लाया हूं मैं, 400। तो 400 यहां गुना करो कितना आ जाएगा, 40,000। यानी कुल मतों की संख्या शुरुआत में भी इतना ही आया था आपका। कुछ तो बोले यहाँ होना। तो आप चाहे 100 मान के बनाओ या x मान के बनाओ, आंसर विल नॉट बी चेंज। आंसर आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर आपसे पूछता है क्या कि पॉल वोटों की संख्या निकाले, डालेंगे मतों की संख्या की निकाले, तो ये है कितना हमारे पास, 80x। तो 80 यहां पर रख दिए और x का मान कितना लाए हैं नीचे, 400। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। 32 आ जाएगा ना बाबू, ये आएगा। अगर आपसे कह रहा है कि नहीं आप इसका वैलिड वोट निकाल दो, मेरे को जो भी एग्जाम पूछेगा वैलिड वोट निकाल दो, तो वैलिड वोट है कितना हमारे पास, 70x। तो 70 गुने कितना करेंगे, 400। तो कितना आ जाएगा, 28,000। कोई समस्या, आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज पूछेगा शेखर, या तो कुल मत पूछेगा, वैलिड वोट पूछेगा, या पॉल वर्क पूछेगा, तीनों में से एक पूछेगा। तीनों के तीनों निकाल लेते हैं। तो यह हुआ हमारा एक ट्री रूल, जिस पर हम एक ट्री बनाकर काम करते हैं और इस प्रकार से सभी के सभी आंसर लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात जब आती है एग्जाम्स के लिए कि मैं एग्जाम में शॉर्ट कैसे करूंगा, तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, आपको इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आप इसको नोट कर लो सबसे पहले एक बार, सारे बच्चे एक बार रफ कर लेंगे कॉपी में। एक एक चीज को मैं आपको ब्रेक करके यहाँ पर समझाया हूँ, एक्स मान के समझाया हूँ। मुझे लगता है एक्स वाला ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। या 100% जो भी आपको ठीक लगता है आप उस पर काम करेंगे, आंसर विल नॉट बी चेंज। यहां तक समझने में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या, किसी भी छात्र को, बोलिए हाँ या ना, समझ गए, बहुत बढ़िया। ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुका होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर देखे होंगे तो एक्सेस कर पा रहे हो बहुत जल्दी से आप लोग, है ना। अब बात करते हैं यहां पर क्या कि एक शॉर्टकट मैं आपको देने जा रहा हूं, जो आपको एक लाइन में इसका आंसर दे देगा। और एक लाइन में कैसे आंसर लाएंगे, इतने बड़ा क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में कैसे लाएंगे, तो आइए मैं उसी के लिए यहां पर आता हूं आपके लिए। तो दोस्तों इसको शॉर्ट में कैसे करोगे आप, मैं आगे बढ़ू, वेरी गुड। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीट पर, आपको ना सीट पर के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो यहां पर आपको बात नहीं करनी है, बात नहीं, आवाज पूरा का पूरा आता है, हल्का से भी गुनगुनाती है ना, पूरा आवाज यहां पर आता है। ओके, तो बात नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ कि देखो बात करना है तो क्लास के बाद वो रूम खाली रहता है, आराम से 1 घंटा 2 घंटा जितना बतियाना है बैठ के बतिया, सो बैठ के बतियाओ आराम से, कोई रोक टेक नहीं। लेकिन क्लास जब करते हैं ना बाबू, तो बी क्वाइट सीरियस, है ना। कितने इंतजार करते हैं 1 घंटा क्लासेस का कि चलो क्लासेस है मैथ का, तो आप थोड़ा सा सीरियस रहो। आप यहाँ पर समझिएगा ध्यान से बच्चे एक बार। मान लीजिए कि हम एक्स हमारा क्या हो गया बाबू, आपका कुल मतों की संख्या, यह एक्स हमारा हो गया कुल मत, टोटल वोट को मैंने क्या मान लिया बाबू, एक्स मान लिया, बोला है ना, पक्का। अब यहां पर देखिएगा उसके बाद बोला है क्या, ध्यान से देखिएगा, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 20 का मतलब तुरंत समझो कि 20 का मतलब सर क्या लिखा है हमें, 1/5। मान लीजिए कि उस गांव में 5 लोग अगर रहते होंगे, तो 5 में से एक व्यक्ति गांव पर यानी कि वोट देने के लिए स्कूल पर नहीं गया, वोट पर नहीं गया, तो कितना गया होगा, 4 लोग गए होंगे। तो आप यहां पर कर दो 4/5, ऐसे कर दो आप, कितने से बच्चों को 4/5 कर दिया। अब इसके बाद भी दे दो वोट। उसके बाद जो वोट पड़ा, उसके बाद बोल रहा है कि 12.5% वोट अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 12.5 का मतलब मैं लिखाया हूं आपको 1/8 होता है। मतलब मान लो कि 8 वोट अगर पड़ा, उसमें से 1 वोट हमारा क्या हो गया, अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया।
बचा कितना 7 वोट, यहां पर कर दो आप 7 वोट, इनवैलिड हो गया। अब देखो यह था हमारा पॉल वोट, यहां पर मैं पी कर दिया पॉल वोट, यह हो गया हमारा वैलिड वोट, इनवैलिड में माइनस कर चुका हूं, माइनस कर दिया ना यहाँ पर, यह क्या हो जाएगा वैलिड वोट। और वैलिड वोट के बाद जब भी चुनाव में हार जीत होगा तो हमेशा क्या होगा अंतर, डिफरेंस। तो अब जो यहाँ निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का मतलब गुना, वैध मतों का 60% ले गया है, तो हारने वाला 40% ले जाएगा। तो 60 और 40 गैप कितना का है 20 का, और 20 मतलब कितना होता है 1/5। तो यह अंतर जो है 1/5 का है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो आप मेंशन कर दो, कितना दिया होता है 5600, 5600 हाँ कर दो। इसी से तो हार जीत हुई है ना चुनाव में। अब इतना काम कर लिए तो फिर आपको आंसर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब देखो कैसे इसको कट करोगे, तो दोस्तों कट करने के लिए आप बहुत अच्छे से कट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 4 गुने 7 28 हो जाएगा, अब 28 दूनी में कितना आ जाएगा 5600, दो बार में 200 में कट गया। तो एक कमांड देखो एक लाइन में आ गया आपका, ये देखो 5/40, 40 गुने 5 200, और 200 गुने 200 करेंगे कितना आ जाएगा 200 गुने 200, दोस्तों आ गया हमारे पास कितना 40। और बताओ इतना बड़ा पूरा लंबा ट्री का आंसर इतना बार में दे देंगे, समझिए मेरी बात। तो यह आपका हुआ एग्जाम को पॉइंट में शॉर्ट कैसे करोगे, वह था हम समझने के लिए मैंने बताया कि आप एटलीस्ट समझ जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, मुझे किस प्रकार से काम करनी है। ओके, अब यह हुआ एग्जाम को पॉइंट से अपने आप को कैसे डिलीवर करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज आप इजिली कर सकते हो। तो यह अब हमने निकाल दिया, क्या यह क्या निकला हमारा टोटल वोट। लेकिन एग्जाम में टोटल वोट पूछा ही नहीं, हम तो पूछ दिया कि पॉल वोट निकालो। तो इस 40,000 का निकाल दो कितना 4/5 पॉल वोट निकल जाएगा। अगर मान लो पूछ दिया कि नहीं वैलिड वोट निकालो, तो फिर यहां तक गाड़ी यहां से स्टार्ट होगी, यहां पर आकर रुक जाओ, वैलिड वोट निकल जाएगा। जैसे यहां पर देखो आप, मैंने आपसे कहा क्या कि आप मेरे को पॉल वोट निकाल लो जी, पॉल वोट कितना है, तो पॉल वोट निकालो। तो गाड़ी यहां से स्टार्ट होकर यहां पर रुकेगी, एक्स कितना हमारे पास है 40, 40,000 यहां कर दो, और इसका निकाल दो कितना 4/5, तो ये आ जाएगा 5/40, 8/32,000 आ जाएगा, बोलो है ना, ये आ जाएगा। अब अगर हम निकाले पॉल वोट के बाद क्या निकाले वैलिड वोट, वैलिड वोट पूछ दिया आपसे, वैलिड वोट निकालो। तो गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी यहां तक आके एंड हो जाएगी। ओके, अब देखो यहां से यहां तक का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं कितना 32,000, 32,000 निकाल चुका हूं ना जी। इसी 32,000 का निकाल दो कितना 7/8, 7/8 निकाल दो, तो 8/32, 7/28। या आप चाहो तो यहां से पूरा का पूरा नोट कर सकते हो, कि नहीं हम पूरा का पूरा नोट करेंगे, तो फिर आप यहाँ पर 40,000 रखो, 40,000 यहाँ पर, फिर उसके बाद 4/5, फिर उसके बाद 7/8, जहां तक जाएगा वहां तक आपको स्टॉप कर देनी होगी। अब दोस्तों ये क्या निकल जाएगा हमारा, तो निकल जाएगा 5/8 40, कट जाएगा आपका, बोलो ना, या 1,000 हो जाएगा, और 7/28 मतलब या कितना हो जाएगा 28,000 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। तो आप इस पर नहीं दिख रहा सारे बच्चों को, दिख रहा ना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बोलिए हाँ है ना, आगे बढ़े। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग को काम करनी है, तो सीट में आ जाएंगे आप। अब चूंकि बोल के आप काम करवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास सीट अवेलेबल है, तो यह काम आपको घर से करनी है, हो जाएगा सर बच्चों से। चलिए बहुत अच्छा, मैं यहाँ पर देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, और यह क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन 42। देखो 42 जैसे जैसे थोड़ा सा वेरिएशन लाएगा, हम वैसे वैसे क्वेश्चन को वेरिएशन में आपको चेंज करते चलेंगे। बोल रहा है क्या कि इन एन इलेक्शंस 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड विनर कैंडिडेट हु गॉट 20% ऑफ द वैलिड वोट, है ना, ये बन जाएगा सब बच्चों से, बोलो है ना कुछ तो, वेरी गुड। देखो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दे दिया आपको, देखो ये तो क्वेश्चन देखो 43 सीधे सीधे लड़ गया हो, 43 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो मैंने भी करवाया, ऐसे ही शर्मा गैस बर्मा गैस लड़ता है ना क्या 11 12 में बर्मा गैस लड़ा देता है भाई लोग। देखो किस चुनाव में 2 उम्मीदवार ऐसा अगर लड़ जाता है तो कोचिंग वाला का बहुत वैल्यू बढ़ जाता है, अरे बाप उसका क्वेश्चन बहुत लड़ता है, वही जाके पढ़ो बच्चा लोग है ना। देखो यहाँ पर बोल रहा है क्या, किस चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए,
20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अभी जस्ट मैंने करवाया ना आपको, और उसके बाद बोला कि 12 वोट क्या हो गया, इनवैलिड, डेटा के साथ मैच कर गया। और उसमें से वैध मतों में से 60% जो व्यक्ति है वह वैध मतों का लाता है और 56 मतों से चुनाव हार जाता है, सर जीत जाता है। सेम चीजें है आपका। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 43 सीधे मैच कर गया है आपका। 42 तो बना लेंगे सारे बच्चे, 43 मैच हो गया आपका। एक बना के दिखाओ आप मेरे को 44, जल्दी से दोस्तों फटाफट 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, फिर मैं आपको टाइप चेंज करूंगा। फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाई मेरे को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कि देखो ये चुनाव में 10 शॉर्ट वाला मेथड यूज कीजिएगा, शॉर्ट मेथड से, लंबा वाला मेथड नहीं ना, शॉर्ट मेथड आपको यूज करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो मैं पढ़ दे रहा हूं कि चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 1/9% वोट क्या हो जाता है, अवैध हो गया। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 25% मत लेके जाता है और वह 2000 मतों से चुनाव अगर जीतता है तो पंजीकृत मतों की संख्या निकालो, मतलब टोटल वोट निकालने बोला है, टोटल वोटों की संख्या निकालो। कई सारे बच्चे निकाल लिए, बहुत सुंदर किए काम। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, एक लाइन में। बनान सीखा, गुड, वेरी गुड। सोहानी, सॉरी सोनी, पीहू, बहुत सुंदर, वेरी गुड। निकिता कहाँ चली गई आप? घर तबियत खराब हो गई ना, ठंडा लग गया बेचारी को सुबह से। बन गया 5000 आया है, 5000 आएगा हो, ठीक है तो चलो बढ़िया, डर गई थी। 5000 आएगा ना, चले बहुत सुंदर। देखिए आप सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखो क्वेश्चन 44, 41 सॉरी 42 हो जाएगा, 43 मैंने करवा दिया आपको, 44 देखो यहाँ पर एक्स मान लो क्या हमारा टोटल वोट। देखो बच्चे ध्यान से, 10% वोट नहीं डाला, 10 मतलब कितना, 1/10, 10 में से एक नहीं डाला तो बच्चा क्या 9/10 डाला होगा, ये पढ़ा। 1/9% वोट अवैध हो गया, इसका मतलब ही होता है 1/9, बोलो है ना। तो 9 में से अगर एक वोट नहीं गया तो बचा कितना, 8/2, यह 8/9 हमारे लिए यह सही निकलेगा। अब उसके बाद बोला कि जीतने वाला जो व्यक्ति है वह 25% ले गया है, तो 25% जीतने वाला, हारने वाला कितना 25, तो 25 अंतर कितना का 50 का, 50 का मतलब कितना 1/2, फटाफट 1/2 यहां पर कर देंगे हम लोग, और यही जो वैल्यू है हमें डिफरेंस वह शो करेगा कितना हमारा 2000। कितने बच्चे ऐसे किए थे हाथ खड़ा करने के बाद, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो यहां से आप देखना ध्यान से साथियों कि देखो ये 9 और 9 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा दोस्तों ये हमारा। अब ये हो जाएगा 4 25 20, 500 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा 500 गुणे 10, मतलब मैं कह सकता हूं 5000, और यह होगा हमारे पास क्या, टोटल वोटों की संख्या। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब एग्जाम में कहा टोटल वोट की संख्या निकालने के लिए तो आप तीनों चारों निकाल देना आगे, बोले हमको सब आता है निकालना, हम सब निकाल के दिखाएंगे, कुछ चेक करने वाला नहीं है, सिंपली आपको एक ही आंसर रहेगा 5000, टिक करना, आगे बढ़ जाना। अगर पूछेंगे कि फॉल्ट वोट निकालो तो क्या करेंगे, इसी 5000 का 9/10 निकाल देंगे। अगर पूछेगा कि इसका वैलिड वोट निकालो तो मैं इसको यहां तक ले जाऊंगा और 8/9 तक छोड़ दूंगा, ठीक है ना, सबको सब निकल जाएगा। चलो 44 आपका हो जाएगा, इसी तर्ज पर आपका है आपका 45, मैं आपको छोड़ता हूं इसको आपके लिए। 45, 46 देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं वो आपको होमवर्क है, इसको लिखना SW बगल में। 46 क्वेश्चंस, 46 क्वेश्चन। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज क्या कर दिया है कि संख्या में आपको दे दिया है, थोड़ा सा आपको वेरिएशन ला दिया है क्या कि चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए और 20% मतदाता ने नहीं डाला वोट, ओके, और जिसमें 600 मत क्या हो गया, अवैध हो गया, यहां पर आपको संख्या में दे दिया होगा।
जीतने वाला प्रत्याशी जो है बैक मतों का 25% मत ले जाता है तो और वह 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको संख्या में दी जाती है, सुनना ध्यान से बच्चे लोग, तो संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखें सारे बच्चे। W माइनस एल इक्वल क्या होगा? डिफरेंस। ये W माइनस एल इक्वल डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, इन एन इलेक्शंस टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। और उसके बाद बोला है क्या कि विच 600 वोट्स आर डिक्लेयर्ड फ्रॉम द इनवैलिड वोट। तो आप देखो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो कि एक हमारा क्या हो गया, कुल मतों की संख्या, उसमें से यह बोल रहा है क्या कि 20% मतदाता ने मत नहीं डाला, मतलब कितने डाला होगा? 80%, मतलब 4/5। देखो 20% का मतलब होता है हमारे पास 1/5, 5 में से एक अगर नहीं डाला तो बच्चा कितना? 4/5 डाला होगा, 4/5 डाला। और उसमें से बोल रहा है कि 600 मत क्या हो गया हमारा? अवैध हो गया। माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको? 600, मतलब जो वोट पड़ा उसमें से 600 मत क्या हो गया हमारा? अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो 600 मत को क्या करेंगे? इनवैलिड हम कर देंगे माइनस करके। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, विनर कैंडिडेट हु गॉट 25% ऑफ द वैलिड वोट। तो 25% अगर जीतने वाला ले जाएगा तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 25%। तो दोनों का गैप कितना का हो जाएगा? 50 का। तो 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। और यही 1/2 का मतलब हमारे पास दिया है कितना दोस्तों? 1500। बस इतनी सी बात खाली करनी। परसेंटेज रूल ही आपको याद रखना है 1 to 20, बाकी सब आप काम इजीली कर पाओगे। 75 जीतने वाला, हारने वाला 25, अंतर कितना? 50 का। 50 का मतलब 1/2 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? क्या ये देखो जी, 4x/5 और यह हो जाएगा हमारे पास 3600। अब बोले सर कैसे ऐसे कर देते हैं सर एक ही बार में? तो गुस्सा नहीं रहना माने मन, गुस्साना उसाना मत यार। देखो हमने क्या किया यहाँ पर कि देखो 15 दूनी के 30, 3000 हो जाएगा। अब -600 है, एक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम एक ही बार में कर दी, का 2 बार 3 बार लिखते चले। ये आपका शार्पनेस हमको शो करेगा। इसको 2 से गुना करोगे आप तो 3000 आएगा बाबू, कुछ तो बोलो बकुल। अब हम एक बार फिर 3000 लिखे, फिर 600 का फिर इधर कर रहे हैं हम, बात हम एक ही बार में क्या नहीं लिख देते हैं? 3000 प्लस 600 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर कर देंगे 4 नमा के 36, ये हो जाएगा हमारे पास 4 9 जा क्या बोलते हैं? तो एक समय हमारे पास 900 गुने 5 कितना हो जाएगा? 4500। और 4500 भी हमारा इस प्रश्न का आंसर। ये क्या निकला हमारा? टोटल वोट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वैलिड वोटों की संख्या निकालो तो फिर क्या करेंगे? नहीं, पहले इस 4500 का निकालना पड़ेगा 4/5, उसमें 600 करेंगे माइनस। 4/5 निकालेंगे तो निकलेगा पोल वोट, और पोल वोट में से अगर 600 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? वैलिड वोट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से? कोई समस्या किसी बच्चों को? बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 46 के बाद 47 भी इसी प्रकार से है, बनेगा सब बच्चों से। 47 में स्किप कर रहा हूं, 44 सॉरी 45 आपके लिए होमवर्क है। 47 46 के तर्क से बनेगा उसी प्रकार से, तो 47 आपको ट्राई करनी है। 48 देखो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन लगा दो, वीवीआई इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि यह कई बार रिपीट कर चुका है एसएससी एग्जाम में, बैंकिंग रेलवे एग्जाम में। टाइम भी हो चुका आप लोग है ना। खैर आइए देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए और 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। इन एन इलेक्शंस 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ओके, 120 votes declared invalid and the winner candidate got 41% votes of the voting list and he win by 200 votes. Find the total number of votes in the voting list. इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में कुछ फर्क नजर आया? एक बार ध्यान से पढ़ो बच्चा और मेरे को बताओ क्या फर्क है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लाइन बहुत अलग कर देगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पहले जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे
वह था वैलिड वोट का था। ध्यान सुनिएगा, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो क्या था, वैलिड वोट का था। अब यहां पर यह कह रहा है क्या कि वोटिंग लिस्ट का मतलब टोटल वोट का दिया होगा। इन इलेक्शंस टू कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 120 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर कैंडिडेट हु गॉट 41% वोट्स ऑफ द वोटिंग लिस्ट। इनवैलिड वोट का नहीं था। अब यह क्या हो गया, टोटल वोट का ही आपको 40% आता है। एंड ही ओन द इलेक्शन बाय द डिफरेंस ऑफ 200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो देखो, इस प्रकार के प्रश्न को जब आप सोल्व करने जाएं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस ज्यादा हो जाता है। देखो आप यहाँ पर कि मैं जानता हूं दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही करवाया था और इसी क्वेश्चन के लिए स्पेशली करवाता हूं कि W माइनस एल इक्वल क्या होता है, यह आप लिखने देंगे मेरे को, हाँ या ना? वेरी गुड। अब W माइनस एल के जगह पर मैं यहाँ पर V माइनस डब्ल्यू कर दूं तो भी आप लिखने देंगे कि मना कर देंगे? इसको लिखने देंगे। मैंने शुरुआत में ही कबूल करवाया था आपको, कबूल है तो बोले हाँ कबूल है। W माइनस V माइनस डब्ल्यू, याद है कि मैं फिर से करवाऊं? याद है ना? आती मैंने आपको ये चीज बताया था कि मैं इस रूल को ऐसे लिख सकता हूं अगर आप चाहें तो। आप अगर देखना चाहें तो देखो, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं दोस्तों, और यहाँ पर अवेलेबल होगा। यह किधर है, किधर है? आज रीडिंग क्लास था क्या? आज रीडिंग क्लास था आप लोग का? पेज नंबर 8 में है, देखो ये वाला देखो। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आपका कि जहां एल है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, V माइनस डब्ल्यू कर सकते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी समझाया भी है ना बाबू। तो यही प्रोसेस मैं अभी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यह देखो आप ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर यह क्वेश्चन का बारी यहाँ पर आ चुका है। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक उम्मीदवार वोटिंग लिस्ट का 41% ले जाता है। तो जितनी वाला उम्मीदवार कितना लेके जाता है दोस्तों, 41%। 41% लेके जाए। अब यहाँ पर बोल रहा है वैलिड वोट पुट करो। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर आपको यह जो क्वेश्चंस दिया हुआ है 48, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ कि 20% वोट नहीं डाला गया। तो जो 20% डाला ही नहीं गया तो पड़ा कितना होगा, 80% वोट पड़ा होगा। कुछ तो बोले हाँ ना, 80% वोट पड़ा और उस 80% वोट में से 120 मत क्या हो गया, अवैध हो गया। तो जो वोट पड़ा उसमें से 120 माइनस कर दोगे तो इस वोट को हम लोग क्या नाम देंगे, पोल वोट के बच्चा बोलता है, इसको वैलिड वोट कहेंगे यार। देखो 80% तो वोट पड़ा, उसमें 80 में से 120 माइनस कर दो तो यह वैलिड वोट ना कहलाएगा जी। तो वैलिड वोट में से क्या माइनस करने बोल रहा है मेरे को, विनर का। तो विनर है कितना हमारे पास, 41। यहां पर माइनस कर दो 41%, और यही हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिखा है हमारे पास, 200। यही बस खाली पुट कर दो, आंसर 100% आपका सटीक आएगा। मेरी बात को फिर सुनना ध्यान से, मैं आपको बताने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि एक कैंडिडेट हु गॉट 41% ऑफ द वोट, 41% वोट ऑफ द वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट का 41% मैंने इसको दे दिया, ले जा भाई। लेकिन जब यहाँ वैलिड वोट की बात अगर आती है तो वैलिड वोट कैसे निकालते हैं? वैलिड वोट जो वोट पड़ा, जैसे मान लीजिए 100 अंडे खरीदे लेकिन घर जाते जाते 20 अंडा बचा, मतलब 20 अंडा हमारा क्या खराब नहीं हो गया? तो जो खराब हो गया उसे माइनस कर देंगे। बात समझिए। तो 80% तो वोट पड़ा ही जी, 80% वोट पड़ा, उसमें से बोल रहा है कि 120 मत क्या हो गया हमारा, खराब हो गया। तो जो खराब हो गया उस माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो बात बचेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वैलिड वोट। उस वैलिड वोट में से माइनस कर दो किसका, विनर का। तो विनर है कितना हमारे पास, 41%। तो हमारे पास जो बचेगा यह किसका बनेगा, डुचेस का। तो V माइनस डब्ल्यू, सॉरी W माइनस एल, यह जो निकला यह एल के लिए निकला, और यह किसके लिए निकला, हमारा विनर। यही बात मैंने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब मेरे प्यारे अग्निवीरों, एक बात बताना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर कि 41 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 2%, और यहाँ पर लिख देता हूँ मान लीजिए 80। तो कोई दिक्कत होगा? चलो सोचेगा सर कैसे करता है मास्टर वासा। देखो 80 में घटाओगे 41 तो आएगा 39, माइनस करेंगे तो 41 माइनस 39 में तो 2% आएगा, माइनस से गुना करोगे इसमें तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस जब साइड चेंज करोगे 2 से माइनस 120 तो बचा 80।
बोला है ना। इतना अगर नहीं कर पा रहे हो, उतना शार्प नहीं दिमाग है आपका, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो। मेरे भाई नहीं तो बोलेगा मास्टर पता नहीं, अपने अपने करता अपने समझता है, बाहर जाकर बोलेगा, यहाँ पर नहीं बोलेगा। 80 माइनस 45 कितना आ जाएगा? 39। यहाँ 39 कर लीजिए, और माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा, और 200 या 200। आप इतना कर लो मेरे भाई। देखो बच्चा लोग को समझ में आता है ना, तो उसके बाद उसका चेहरा का स्माइल अलग रहेगा। 41 31 अंतर कितना का? 2% का। अब यहाँ से देखो भेज रहे हैं, इधर इधर भेज रहे हैं ना, 2 से माइनस 20 कितना आ जाएगा? 80। इस लाइन को हम बचाना चाह रहे थे आपको। 2% का मान इतना, तो 1% का मान कितना, या 100% का मान निकाल दो। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 80/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 4000। और यह जो 4000 कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा? 4000 क्या कहलाएगा? वेरी गुड, वोटिंग लिस्ट या टोटल वोट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो माने हैं वो टोटल वोट को माने हैं। यहाँ पर आप नोट कर लेना, यहाँ पर नोट कर लेना कि टोटल वोट को ही हम लोग मान लिए हैं। क्या? टोटल वोट को ही मान लिए हैं 100%। टोटल वोट को ही मान लिए हैं 100%। टोटल वोट जो आएगा 100% है, तो जो भी निकलेगा वो 100% का ही निकलेगा दोस्तों। ये चीज यहाँ पे कोई समस्या कैसे बच्चों को? कई सारे बच्चे इसको एक्स मान के बना सकते हैं, तो एक्स मान के बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, आपका आंसर 100% वही आएगा। बनेगा सारे बच्चों से। अगर एक्स मान के बनाइएगा, माने सपोज, तो जहां परसेंटेज वहां पर एक्स खाली कर देना। मान लिए कि हम टोटल वोट को ही 100x मान लेते हैं। ये टोटल वोट जो है हमारा क्या है? 100x है। मैंने 100x मान लिया, टोटल वोट को मान लिया। ओके, तो यहाँ पर जब जिसे आप काम कर रहे हैं, देखो ध्यान से बच्चा लोग, तो जहां जहां ये परसेंटेज है ना बाबू, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? x मान लो। तो ये 41x ले जाएगा, ये x इतना ले जाएगा, और ये इतना ले जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, 80x माइनस 41 बचे कितने? 39। 39 माइनस 41 मतलब कितना बचेगा? 2x। तो यह जो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा। और 2x का मान माइनस माइनस प्लस 120, इधर जाते क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 80, तो x समान हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा दोस्तों? 40 आ जाएगा। x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो x का मान 40 आएगा, तो हमने कुल वोट माना कितना है? 100x। तो 100 में गुना करो कितना से? 40 से, तो कितना आ जाएगा? 4000। आप ऐसे ही बना सकते हो, एक्स मान के भी जा सकते हैं। तो सेम इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, 49 50 ये है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए है एज ए होमवर्क। क्या ट्राई कर सकते हैं आप सारे बच्चे? सेम इसी पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। 41 में क्या कह रहा है कि देखो जी, एक चुनाव में सन्नी और गोविंदा, सनी देओल और गोविंदा भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता गोविंदा को तथा बचे हुए मतदाता सनी को वोट देने का वादा करते हैं। गोविंदा को वोट करने वाले 15% मतदाता और सनी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वोट से पलट जाते हैं, मतलब मुकर जाते हैं। ओके, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि सनी को 750 वोट मिले हो। तो कल हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है सारे बच्चे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स। टाइप वाइज टाइप में कवर करते चले जा रहा हूं। आज मैंने यह करवा दिया आपको, इलेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। अगले क्लास में करवाऊंगा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स। जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं, उस काम को अच्छे से घर में करने का प्रयास करना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और जो बच्चे जिनको जॉब लेने के लिए हाथ आपने खड़ा किया था, है ना, वो बच्चे सिर्फ हाथ खड़ा करने से नहीं होगा ना कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। लाइन में आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग एक बार इसको ऑफ कर दीजिए विकास। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इसको सोच रहा हूं, अलग से कुछ काम करने के लिए।